सबसे पहले जब कल आपकी चिट्ठी सामने आई तो हम सब चौंक गए। बहुत ही सनसनीखेज आरोप आपने अरविंद सावंत पर लगाया है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि लोकसभा की लॉबी में एक सांसद दूसरे सांसद को धमकाए? हुआ क्या आपके साथ, जरा बताएंगी? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ कि लॉबी नहीं थी, पार्लियामेंट का हाउस में अच्छा। ये सब चीज हुई है। जैसे हमने शुरुआत की स्पीच की और जीरो अर्जेंट इश्यूज पे हम बोलने लगे, कुछ और भी एमपीज थे जो महाराष्ट्र के इशू पे अर्जेंट जीरो आवर में बोलना शुरू किए थे। और जब मेरी टर्न आती है तो बहुत दिनों से ये दिमाग में है, क्योंकि मनसूख हिरेन का मर्डर होना, हत्या होना, अंबानी के घर के बाहर 20 जेलेटिन स्टिक्स बरामद होना गाड़ी में। नवनीत जी, मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपने जो चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, नवनीत जी, उसमें आपने लिखा है कि लोकसभा लॉबी में अरविंद सावंत ने बोला कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं, मैं तेरे को जेल में डालूंगा। और तो उसी तरीके से जब जैसे ही मेरी स्पीच होती है और हम सब सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से मनसूख हिरेन का हत्या होता है, सचिन वाजे कौन है, सचिन वाजे 17 वर्षों के लिए सस्पेंड रहा हुआ अधिकारी, एज सुन एज उद्धव ठाकरे जी अपने पद पे आते हैं, एज ए सीएम कुर्सी संभालते हैं, दी अदर सेकेंड वर्क उन्होंने किया कि सचिन वाजे को ड्यूटी में ज्वाइन करना, रीस्टेट करवाना। उन्होंने रीस्टेट करवा के उन्हें नौकरी पे लिया और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट का हेड उन्हें बनाया गया, उन्हें जवाबदारी दी गई। और मनसूख हिरेन जब गाड़ी घूमती है स्कॉर्पियो जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिलती हैं, जब वो कंप्लेन एफआईआर करने विक्रोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो तब पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर ली नहीं जाती है गाड़ी गुमशुदगी की। और जब सचिन वाजे का फोन आता है उसके बाद इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद 100 करोड़ का प्रकरण जो हमारे महाराष्ट्र में, ये तो चल ही रहा है, 100 करोड़ का वसूली कांड जो है ये तो बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है नवनीत जी। लेकिन इस बीच आपकी चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र है, मैं उस बारे में आपसे जानना चाह रहा था कि शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने आपको कहां पर, मैं वही बता रही हूं कि मैं आपको वही बता रही हूं सर कि जब मैं हाउस में थी और ये सब चीजें वहां पर मैं रख रही थी और हमारे देश के गृह मंत्री को हम निवेदन कर रहे थे कि इसकी पूरी चीजों की जांच ये एनआईए के द्वारा पूरे केंद्र ने जीरो से लेके ऊपर तक जितनी इंक्वायरी है वो एनआईए को सौंपनी चाहिए और उसमें उद्धव ठाकरे जी की भी इंक्वायरी लगनी चाहिए। ये भाषण होने के बाद, ये विषय होने के बाद जब हम बैठते हैं तो शिवसेना के पूरे एमपीज वॉकआउट करने निकलते हैं और वॉकआउट के दौरान मैं यहां पर बैठी हूं और बैठने के बाद 2 सेकंड्स का उन्होंने ब्रेक लेके मुझे स्ट्रेट उन्होंने हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट अरविंद सावंत जी हैज टोल्ड मी। इन्होंने ये मुझे बताया, उस समय थ्रेटनिंग किया जब मैं हाउस के अंदर उपस्थित थी, ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके। और मुझे जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़े देर के लिए आई बिकेम ब्लैंक, मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो गई। और ब्लैंक होने के बाद मैं पीछे टर्न करके देखती हूँ तो माय अनदर कलीग, दूसरे कलीग मेरे वहां पे पीछे बैठे थे कॉलीग। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने कुछ सुना क्या? जो मैंने सुना, ही सेड यस नवनीत आई हर्ड। मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुमको जेल में डालेंगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी थ्रेटनिंग हाउस के अंदर वो मुझे करके इजीली चले भी गए। पहले भी मुझे बहुत सारी चिट्ठियां, फोन्स आए हैं कि तुम जिस फेस पे गुरूर करते हो, जिस फेस को लेके घूमते हो, उस फेस को ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं, हम एसिड डाल के उसे जला देंगे, फिर तुम कहीं भी घूमने के लायक नहीं रहोगे। ऐसे फोन कॉल्स मुझे आए हैं, ऐसे पेपर लेटर्स भी आए हैं। उसकी ऑलरेडी मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स की हुई हैं। पर हाउस के अंदर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब हम बैठते हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं है हमारे अदर कॉलीग से। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई हम लड़ते हैं संसद में, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।